क्यों नहीं हुई? मुझे अभी को सच बताना होगा, वरना वो पुकी को ढूंढती रहेगी। अरमान की हालत नाजुक, अभिरा की कॉल ने बढ़ाई धड़कने, अंशुमान ने उठाया बड़ा कदम। जी हाँ, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आया हाई वोल्टेज ड्रामा जब अरमान को घायल अवस्था में अस्पताल लाया जाता है। डॉक्टर जल्दी से उसका इलाज शुरू कर देते हैं। तभी गीतांजलि वहां पहुंचती हैं और अरमान को एक बड़ी खबर देती हैं, अभिरा और अंशुमान की शादी अब तक नहीं हुई है। ये सुनकर अरमान को जैसे दोबारा सांसें मिल जाती हैं। शादी क्यों नहीं हुई? क्योंकि अंशुमन जी ने कहा है कि वो जब तक पुकी को ढूंढ नहीं लेते तब तक अमीरा से शादी नहीं करेंगे। उसकी आंखों में राहत और इमोशन साफ नजर आता है। ये सब क्या कर रहे हो? मुझे अभी को सच बताना होगा, वरना वो पुकी को ढूंढती रहेगी। सारी उम्र बीत जाएगी और वो उसी दिन के ट्रॉमा को जीती रहेगी जो उसने पुकी को खोया था। वो खुश नहीं रह पाएगी, वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। नहीं। लेकिन तभी अभिरा की कॉल आती है और जैसे ही अरमान फोन उठाने की कोशिश करता है, वह कमजोर पड़कर गिर जाता है। दूसरी ओर अंशुमान एक बड़ा कदम उठाता है। वह अधिकारियों को बुलाता है ताकि अभिरा का डीएनए टेस्ट करवाकर पोकी को ढूंढा जा सके। अभिरा, डीएनए वेरिफिकेशन करके पुकी को ढूंढने में बड़ी है। मैं पूरे कंट्री वाइड सर्च कर रहा हूँ। सर्च टीम्स पूरे देश में जितनी भी चीजें साथ साथ कर रहे हैं, मैं पुकी को मगर तभी अधिकारी बताते हैं कि पोकी के पिता का सैंपल भी जरूरी होगा डीएनए टेस्ट के लिए। इधर अभिरा बार बार अरमान को कॉल करती है, लेकिन अरमान कॉल नहीं उठाता। अब सीरियल में आए इस ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे आएगा कौन सा नया मोड, ये देखना दिलचस्प होगा। सीरियल परिणीति में आया रोमांस और ड्रामा का जबरदस्त तड़का। जहां प्रीत और आदित्य का दिखा रोमांटिक डांस, वहीं नीति का प्लान हुआ फेल। जी हां, सीरियल परिणीति में एक तरफ आदित्य के घर वाले पार्टी में शिरकत करते हैं। आदित्य नीति के साथ एंट्री करता है और दादी माँ से पूछता है, आई होप आप लोग ये पार्टी अच्छे से एंजॉय तो तब करेंगे ना पुत्र, जब तुम भी हमारे साथ रहोगे। बिल्कुल सही बोली। ये लो, अब फिर से जा रहे हो कहीं, हाँ? नीति आदित्य को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन आदित्य वहां से चला जाता है। अगर मुझे पता होता कि तुम इतना बिजी रहने वाले हो तो शायद मेरी पार्टी आप किसी और होटल में ये पार्टी रखती और मैं आपको रखती हूँ। इसलिए मैंने कोई और ऑप्शन नहीं। किस दिस होटल इज द बेस्ट? हाँ भाई, होटल तो बेस्ट होगा ही। आदित्य इतनी मेहनत जो करता है ना। नीति की नजर निशा पर पड़ती है और वह तुरंत उसके पीछे जाती है। क्या हुआ है? किसी की बात कर रही हो तुम? कैसे बिहेव कर रही हो? उस लड़की ने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया।
सोचती को तो पर्दे के आसपास रख रही हूँ, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया ना, लॉस्ट। दैट्स व्हाई आई क्राइड। आई डोंट नो क्या कहते हैं मेरे बारे में, क्या सोचेगा कि मैं क्राई बेबी हूँ या और इमोशनल हूँ। आई डोंट प्लीज, ये सब सोचकर अपना मूड और खराब कर रहा है। नीति निशा को समझाते हुए कहती है, कुछ भी हो जाए तुम्हें आदित्य के करीब जाना ही होगा। You need to be with me. उसके आसपास रहो, उसके साथ रहो। ठीक है, तुम्हें उसके साथ हमेशा। तुम बस इतना सा काम कर दो, मैं सुषमा कश्यप की तरफ से आदित्य करीब से तुम्हारे उनकी तरफ से आई मेक श्योर कि दोनों की इस रिश्ते की बात करें। बस तुम जाओ और आदित्य को यहाँ लेकर आओ। निशा बताती है कि आदित्य उसे इग्नोर कर रहा है। इस पर नीति जवाब देती है, कोई बात नहीं, तुम बस उसके करीब रहो, बाकी मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। और फिर आता है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां नीति पार्टी की होस्ट बनकर अनाउंस करती है, आज होने वाला है एक खास मास्क कपल डांस। दरअसल नीति का प्लान था कि आदित्य और निशा एक कपल बनकर सबके सामने परफॉर्म करेंगे, लेकिन किस्मत ने खेल पलट दिया। हम शुरू करेंगे एक डांस, स्पेशल डांस, जो कि मैंने स्पेशली यंगस्टर्स के लिए रखा है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लेफ्ट आउट फील करते हैं हर पार्टी। ये डांस बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इसमें सारी लाइट्स ऑफ हो जाएंगी, सिर्फ डिम लाइट्स और सॉन्ग शुरू होगा। एंड एक सरप्राइज है सबके, आप सभी को मास्क दिया जाएगा, जिससे कि कोई भी शर्मा के अपना डांस बीच में ना। सब लोग ऐसे डांस करेंगे जैसे उन्हें कोई नहीं देख, बिल्कुल केयरफ्री हो। स्टेज पर जब प्रीत और आदित्य ने मास्क पहनकर किया रोमांटिक डांस, तो पूरा माहौल ही बदल गया। हर कदम में दिखा प्यार, हर नजर में बसी केमिस्ट्री। प्रीत और आदित्य का रोमांटिक डांस देखकर पूरी महफिल सिहर उठी। भरे समारोह में दोनों ने एक दूसरे के साथ किया जबरदस्त डांस, एकदम फिल्मी स्टाइल में, जिसमें रोमांस और केमिस्ट्री की भरमार थी। जैसे ही डांस खत्म हुआ, लाइट्स ऑन हुई और मास्क हटे, नीति और निशा हक्की बक्की रह गईं। बड़ा ही क्यूट मोमेंट था। यस, थैंक यू। ये कैसा हो गया? ये ऑल ऑफ अ सडन हुआ है, एक्सपेक्टेड तो नहीं था। आदित्य और प्रीत दोनों ही एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि अचानक से साथ में ऐसा कोई परफॉर्मेंस होगा, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मोमेंट्स भी गए जहाँ पे आई टू आई कांटेक्ट था, एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, थोड़ी कह सकते कि कहीं लाइकिंग बढ़ चुकी है दोनों के बीच में, ऐसे काफ़ी सीन्स भी गए हैं। तो आई थिंक ये डांस उसकी शुरुआत हो सकती है। यस, बहुत फ्यूचर की बात है, बट नीति ने तो प्लान कुछ और बनाया था, राइट। और ये इस पर पार उतरिया कैसे भाई जाना। तो यही तो मज़ा है कि जब ऑडियंस कुछ और एक्सपेक्ट कर रही है, और मतलब जो टीम मेंबर्स, मतलब जैसे नीति है, वो कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और स्टोरी लाइन लोगों को लगेगा कि कहीं और जा रही है और वो चली कहीं और जाएगी, तो यू नेवर नो। तो मज़ा उसी चीज़ में कि जो ट्विस्ट एंड टर्न्स है, जिस तरीके से आगे इन फ्यूचर आने वाले एपिसोड्स में आने वाले हैं और जो आ रहे हैं, आई एम श्योर लोग शॉक्ड हो जाएंगे और लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा भी आएगा। वेल, इस बड़े ट्विस्ट के बाद सीरियल की कहानी किस नए मोड़ पर जाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। सर, ये नहीं होना चाहिए। नहीं, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी। नहीं, चलो। आपने तो पूरा हॉस्पिटल घुमा दिया। चलिए, आपके इंजेक्शन का टाइम हो गया। नहीं, रहम करो, मैं नहीं जाना चाहती हूँ। Yes. इंजेक्शन वो बहुत दर्द देता है। नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। सीरियल जमाई नंबर 1 में आया शॉकिंग ट्विस्ट वाला ड्रामा, जहां रिद्धि और उमाजी का हुआ इमोशनल मिलन, छलक पड़े दोनों के जज्बात। जी हाँ, जमाई नंबर 1 में आया ऐसा मोड़ जिसे देख आपकी भी की आंखें हो जाएंगी नम। दरअसल सीरियल में हुआ रिद्धि और उमाजी का भावुक मिलन, जहां रिद्धि हॉस्पिटल में होती है और एक तरफ पंडित जी पूजा कर रहे होते हैं। सभी औरतों से कहा जाता है कि सिर पर पल्लू रखें।
आरती शुरू करते हैं, सारी औरतें अपने अपने सिर ढाक लें। रिद्धि के पास दुपट्टा नहीं होता और यहीं आता है कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट, जहां एक महिला जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है हाथ में गुड़िया लिए वहां आती है और अपने आंचल से रिद्धि का सिर ढक देती है। ये देखकर रिद्धि सन्न रह जाती है। जैसे ही पूजा खत्म होती है, डॉक्टर्स और नर्सेज उस महिला को ढूंढते हुए पहुंचते हैं। महिला डर के मारे रिद्धि के पीछे छिप जाती है। सर, ये नहीं उमा जी। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी। नहीं, चलो। आपने तो पूरा हॉस्पिटल घुमा दिया। चलिए, आपके इंजेक्शन का टाइम हो गया है। नहीं नहीं, रहम करो, मैं नहीं जाना चाहती हूँ। Yes, sir. इंजेक्शन वो बहुत दर्द देता है। नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। जब डॉक्टर्स जबरदस्ती करने लगते हैं तो रिद्धि उन्हें रोकती है, ये कहते हुए कि आप ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकती इनके साथ। मैम, इनका इंजेक्शन का टाइम हो गया है, पर ये है कि लगवाना ही नहीं चाहती। हाँ, तो प्यार से कोशिश कीजिए, ऐसे जबरदस्ती करेंगे तो वो डर जाएंगे। रुकिए, मैं बात करके देखती हूँ। मुझे चलो, मैं नहीं जाऊंगी इनके साथ। या चलो, नहीं इंजेक्शन से डर नहीं आता। नहीं, मुझे बहुत दुख होता है। मैं नहीं जाऊंगी इंजेक्शन से नहीं। अच्छा, मेरा हाथ पकड़िए। मेरा हाथ पकड़िए, इंजेक्शन लगेगा, कुछ नहीं होगा। I promise. और यही होता है भावनात्मक टच। वो महिला और कोई नहीं बल्कि उमा जी होती हैं, यानी रिद्धि की सगी मां। रिद्धि उन्हें अपने पास बैठाकर इंजेक्शन लगवाने देती है और फिर दोनों के बीच होता है एक इमोशनल टचिंग मोमेंट। जैसे ही डॉक्टर उन्हें ले जाने लगते हैं, रिद्धि का हाथ उमा से छूटता है, लेकिन रिद्धि के मन में आता है एहसास ये कोई अपना सा है। मुझे नहीं पता ये मेरी कौन है या क्या लगती है, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता कि जब मैंने इनका हाथ पकड़ा मुझे कुछ कनेक्शन फील हुआ। ऐसा लगा कि मैं इनको काफ़ी टाइम से जानती हूँ, ये बहुत फेमिलियर टच है, मैं इनको जानती हूँ, ऐसे करके मुझे लगा। और मेरा जब हाथ छूटा तो मेरे को लगा कि नहीं, हाथ नहीं छूटना चाहिए था, कि मुझे इनके साथ रहना है, ऐसे करके मुझे ये सारे इमोशंस मेरे को फील हुए। और अगर जैसे इनके साथ गलत भी हुआ, नर्स ने जब बोला कि रूडली बात करी, तो मैंने नर्स को भी फाइट बैक किया कि आप ऐसे बात नहीं कर सकती अपने पेशेंट से, आप थोड़ा प्यार से तो बात करके देखिए, आप ऐसे थोड़ी करेंगी। तो पता नहीं है क्या है और मेरा इनसे क्या नाता है, क्या रिश्ता है, क्या लेना देना है, वो तो आगे आने वाले एपिसोड से पता चलेगा। बट क्या होगा तब रिद्धि का, जब उनको ये पता चलेगा कि ये उनकी खुद की मां, क्योंकि नील ऑलरेडी सारी चीज़ें कर रहे हैं, सब कुछ खोजबीन कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है जब रिद्धि को पता चलेगा, एक होता है ना, रिद्धि ने कंचन को एकदम पलकों पे सजा के रखा। मतलब अगर जो कंचन है, रिद्धि की जो मम्मी कंचन जी हैं, उन्होंने अगर बोला कि दिन है तो दिन है, अगर बोला रात है तो रात है, उसने ऐसे जैसे जो उन्होंने बोला एकदम पत्थर की लकीर की तरह रिद्धि ने उसको माना। लेकिन जब पता चलेगा रिद्धि को कि कंचन जी उसकी मम्मी है ही नहीं, तो कैसा लगेगा मैं खुद इमेजिन, पता नहीं उस वक्त एक होता ना कि कितना शॉकिंग लगेगा किसी को। मुझे ऐसा सुन के अभी शॉकिंग लग रहा है, जब मैं उसको परफॉर्म करूँगी मेरे लिए मतलब बहुत ही बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी चीज़ होगी, एंड इवन फॉर द ऑडियंस। हमें भी बड़ा ही इमोशनल मोमेंट लगा जब ये सीन होता, ये आंचल उड़ाना। हाँ, तो बट बहुत ही मैं जैसे आरती कर रही हूँ, भगवान की पूजा कर रही हूँ, और अचानक से पंडित जी कहते हैं अरे आपका दुपट्टा नहीं है आपके पास। मैं कहती हूँ नहीं पंडित जी, बाई चांस नहीं है। और अचानक से एक दुपट्टा एक मेरे ऊपर आता है, आंचल आता है, और वो मेरी मम्मी का होता है, असली वाली मम्मी। और वो एकदम जैसे होता है ना कि डिवाइन इंटरवेंशन है, कि भगवान भी चाहते हैं कि मेरे सर के ऊपर माँ का साया हो, जो मुझसे बहुत प्यार करती हैं।
तो ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए भी। एंड ऐसे आगे और भी बहुत सारे इमोशनल मोमेंट्स आते रहेंगे और ये ऑडियंस के लिए भी ना बहुत इमोशनल जर्नी होने वाली है, क्योंकि अगर रिद्धि को पता जब चलेगा कि कंचन उनकी माँ नहीं है और फिर रिद्धि को पता चलेगा कि ये उनकी मदर हैं, तो बहुत बड़ा ये इमोशनल राइड होगी ये मेरे लिए भी और आप सारी ऑडियंस के लिए भी, लेकिन देखने में बहुत अच्छा लगेगा। आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट। वेल, ये कोई और नहीं बल्कि रिद्धि की सगी माँ हैं, जिन्हें कंचन ने कैद करके रखा था और अब उन्हें दूसरे अस्पताल में भेजा गया है, जहां नील ने किसी को निगरानी के लिए रखा है। आइए अब आपको सुनते हैं कि उमा जी यानी टीवी की दिग्गज अदाकारा निशिगंधा वार्ड ने इस किरदार को लेकर क्या कहा। सीन लिख के आया, पढ़ा और जब पेश किया तब वो जो सफ़र था ना, वही इतना अंतर्मुख करने वाला था कि बहुत बहुत अच्छा लगा करते वक्त भी। और ये लम्हा ही इतना प्यारा है कि अभी तक अनकही है, कुछ कहा नहीं है दोनों के दरमियान। दोनों नहीं जानती एक दूसरे को कौन है, पर वो जो एक आत्मा का कनेक्ट होता है ना, बहुत खूबसूरत। मतलब जिसे कहते हैं किसी लम्हे की महक होती है, वैसा लम्हा था। जब ये बताया गया था कि ये रोल है तो जी कितनी एक्साइटेड आप थी कि नहीं ये करना है? मैं तो बहुत एक्साइटेड थी। अच्छा ही है, किरदार अच्छा है, जिनके साथ काम कर रही हूँ वो लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे अपने हैं, तो फिर और क्या चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपने बोला कि कनेक्शन है और माँ बेटी का कनेक्शन है। अभी तक सिर्फ कुछ तो है। बट हॉस्पिटल में कैसे आप ज़्यादा हमें बताया कि कंचन ने आप बिल्कुल सारी कहानी कंचन की लिखी हुई है, लेकिन अब लेखक नील भी बनने जा रहा है। रिद्धि को अभी तक इल्म नहीं है सारी हकीकत का, उसकी तो एक अलग ही जर्नी है ना, कुछ लग रहा है उसको, लेकिन नील को शक शुबा है क्योंकि ऐसे कोई राज उसके हाथ लगे हैं जो उसकी सासू माँ के खिलाफ मतलब वो यूज़ कर पाएगा या उसे लगता है कि उनके खिलाफ जाते हैं। और कहानी की लेखिका तो कंचन ही है। वेल, अब देखना दिलचस्प होगा कि मां बेटी के इस इमोशनल मिलन के बाद कहानी किस नई दिशा में जाएगी। क्या रिद्धि अपनी मां को वापस पा पाएगी? क्या कंचन का सच सबके सामने आएगा? सीरियल सारू में आया हाई पॉइंट ड्रामा, जहां ब्रेक फेल होने के बाद भी वेद बचा, सारू ने बढ़ाया दोस्ती का हाथ। जी हां, सीरियल सारू में जब सारू को पता चलता है कि वेद की गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया है, ये सुनते ही सारू बिना वक्त गवाए वेद का पीछा करने लगती है। वेद को इस खतरे का अंदाजा नहीं होता और वो बेफिक्री से गाड़ी चला रहा होता है। कई कोशिशों के बाद आखिरकार वेद की गाड़ी रुकती है और वहीं सारू पहुंच जाती है, जिसके बाद सारू का गुस्सा बाहर आ जाता है और वो उसे सुनाना शुरू कर देती है, लेकिन गुस्से के पीछे छुपा होता है डर और फिक्र। मैं कब से आपके पीछे पीछे आ रही हूँ, कब से चिल्ला रही हूँ, इतना रुकिए, वेद रुकिए। आपने हमारी आवाज़ सुना, आपने ना एक बार पीछे मुड़ के देखा, हद हो जाती है। आपको पता भी आपकी गाड़ी के ब्रेक किसने काट दिए थे, वो कुछ हो जाता तो ब्रेक मारे तभी तो गाड़ी रुकी ना। वो इतना लापरवाह कैसे हो सके? अपनी जान खतरे में देखकर आपको पता भी हमारा क्या हाल हो गया था। आपको बस अपनी मर्जी करनी, इसमें आपकी बात ही ना सुनते आपको। और फिर आता है एक इमोशन और खूबसूरत मोमेंट, जहां पहली बार सारू वेद की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। वेद भी उसकी भावनाओं को समझता है और दोनों के बीच बनता है एक खास कनेक्शन, जो शायद इस रिश्ते की एक नई शुरुआत बन सकता है।
क्या सारू और वेद की ये दोस्ती आगे जाकर लेगी प्यार का रूप? क्या वेद भी सारू के लिए महसूस करेगा कुछ खास? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।